बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं कहती हूँ कि ये भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है कि घर में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि जिसको ये पसंद ना हो, और जब ये बनी हो और ये कहा जाए कि अभी मेरा खाने का मूड नहीं है, इसके बारे में सुनते ही हर कोई कहेगा कि मुझे भूख लग गई है, जल्दी से खाना लाया जाए। तो चलें जी, ये शानदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्याज, भिंडी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च सब की कटिंग कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी जिन्हें हमने काट के रखा हुआ था, और इन्हें करेंगे फ्राई। भिंडी को फ्राई करते हुए हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, और जब हमने इसे फ्राई करना है, फ्राई करते हुए हमने इसे छोड़ नहीं देना। इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है, लेकिन चम्मच बहुत सख्त हाथों से नहीं हिलाना कि हमारी भिंडी टूट जाए। भिंडी को फ्राई करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और साथ साथ इसे हिलाते रहना है, नहीं तो एक साइड से ये जल जाएगी और एक साइड से कच्ची रह जाएगी। तो ये यहाँ पे देखें, काफ़ी हद तक हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसे थोड़ा सा और करना है। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं भिंडी को फ्राई करते करते, तो अभी हमने इसे थोड़ा सा और करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और जब आपने भिंडी को ऐसे फ्राई करने के बाद निकालना है ना, जिस प्लेट में या जिस बर्तन में भी आप निकालें, तो निकाल के आपने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अलग अलग कर देना है, ठीक है, क्योंकि जब ये साथ रहेंगी तो ये बिल्कुल ये नरम हो जाती हैं। यहाँ पे फिर कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, और उसमें हम डालेंगे 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, ठीक है, और इन्हें हाई फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और इनका प्यारा सा जब तक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के मैं टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद फिर से हम इसकी करेंगे भुनाई, और जब टमाटर अपना पानी छोड़ दे, प्याज में थोड़ी नमी आना शुरू हो जाए, 1 से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और 1 से 2 मिनट के बाद जब इसमें नमी आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक का, और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा रेड मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। पाउडर मसाले कंप्लीट हो गए, तो अब हम इनकी भुनाई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट, ताकि कि हमारे मसाले पक जाएं। और भुनाई हम करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। टमाटरों को बिल्कुल हमने इसमें मिक्स नहीं करना, ठीक है, टमाटर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और ये अब मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी इसमें, और जो हमने भिंडी फ्राई की हुई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है कि एक रोटी खाने वाला भी इसके साथ 2 रोटियां कब खा जाता है पता ही नहीं चलता। भिंडी डालने के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट भिंडी को और पकाना है, ताकि के मसाले का जितना फ्लेवर है ना वो भिंडी में आ जाए। तो यहाँ 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, जो कि खुशबू और जायके के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सालन डन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्लेम बंद, और हम इसे करते हैं डिश आउट, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा भिंडी का सालन बन के तैयार है। आप इससे यकीन करें, अगर आप इसे खाएंगे ना तंदूर वाली रोटी के साथ, तो ये इतनी कमाल भिंडी लगती है ना, एक रोटी से इंसान का दिल नहीं भरता। ये इतनी मज़े की भिंडी लगती है ना, जब भी आप इसे बनाओ, कोई भी टाइम हो, दोपहर का, रात को, कभी बनाओ, और साथ में अगर आप तंदूरी रोटी ले लेते हैं ना, तो आपका खाते हुए हाथ नहीं रुकना। चलें जी, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे इजाज़त दीजिएगा एक नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।